हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्वोल्यूट कर्नल मेथड। इंटीग्रल इक्वेशंस के अंदर हमने दो मेथड्स कर लिए थे, अब तीसरा मेथड है कॉन्वोल्यूट कर्नल मेथड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेथड कब और कौन सी इक्वेशन के लिए लगा सकते हो। तो सबसे पहले जो इक्वेशन होगी इंटीग्रल इक्वेशन, वो सेकंड काइंड वोल्टेरा, ठीक है, सेकंड काइंड वोल्टेरा प्लस कॉन्वोल्यूट कर्नल, कि उसका जो कर्नल आ रहा होगा वो कॉन्वोल्यूट टाइप का होगा। तब आप ये इक्वेशन ये मेथड आप इन इक्वेशंस के लिए लगा पाओगे कि सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होनी चाहिए और उसका जो कर्नल आ रहा होगा वो कॉन्वोल्यूट कर्नल होना चाहिए। तब आप इसको लगा सकते हो। और ये जस्ट हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए लगा सकते हैं, जैसे कि हमने सेपरेबल कर्नल मेथड था वो ओनली फ्रेडहोम के लिए किया था, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूट कर्नल क्या होता है? तो कॉन्वोल्यूट फंक्शन ऑफ के एक्स टी होता है ना, अगर वो इन दी फॉर्म ऑफ ओनली फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी, यानी कि अगर आप के एक्स टी आपको जो गिवन है वो x माइनस टी की फॉर्म में है, यानी कि x की जगह पर x माइनस टी आ रहा होगा, जैसे कि, ठीक है, यहाँ बोल सकते हो ये फंक्शन ऑफ थीटा होगा जहाँ पे थीटा आपका x माइनस टी। तो ऐसे कर्नल को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्वोल्यूट कर्नल। तो आपने पहले दो चीज़ें चेक करनी है कि सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होनी चाहिए, साथ में कॉन्वोल्यूट कर्नल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉन्वोल्यूट कर्नल मेथड लगा सकते हैं। अब मेथड करने से पहले आपको एक थ्योरम का और पता होना चाहिए, कॉन्वोल्यूट थ्योरम। क्योंकि जो सेकंड काइंड वोल्टेरा प्लस कॉन्वोल्यूट कर्नल होगी तो उसके अंदर जो इंटीग्रल इक्वेशन आपको दी जाएगी वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स माइनस टी होगा वाई टी डी टी। तो जो कॉन्वोल्यूट थ्योरम होती है वो आपको बताती है कि एफ स्टार जी, यानी कि एफ और जी कॉन्वोल्यूट कर सकते हो अगर आपको ये इंटीग्रेशन आ रहा हो ए टू एक्स, वहाँ पे जीरो होता है, या ए भी लगा सकते हो, ए के लिए भी ट्रू है कि अगर कोई फंक्शन एफ है एक्स माइनस टी का और एक फंक्शन आ रहा है जी टी डी टी, तो आप उसको कॉन्वोल्यूट बोल सकते हो, इस इंटीग्रल को एफ स्टार जी लिख सकते हो, ठीक है। इस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि जो आपकी इक्वेशन है उसमें हम चेंजेस क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा, इसको आप लिख पाओगे फंक्शन ऑफ t या x और इनटू वाई एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में कॉन्वोल्यूट थ्योरम का यूज़ करके हमने इंटीग्रल इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लिया होगा। फिर अब हमारा मेथड अप्लाई होता है, इसको आप लैप्लेस मेथड भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड के साथ साथ आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, तो वो भी करेंगे। तो सबसे पहले मेथड समझते हैं क्या होता है। इसके बाद हम दोनों साइड क्या करते हैं, ये कॉन्वोल्यूट है के और वाई अब यहाँ पे कॉन्वोल्यूट हो चुके, ठीक है। तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, लैप्लेस अप्लाई कर देते हैं। जो नेक्स्ट मेथड का स्टेप है, अभी जो मेथड चल रहा है, लैप्लेस ऑफ एफ एक्स ले लिया जाता है प्लस लेमडा टाइम, या आप इसका लैप्लेस ले लो लेमडा के इंटू वाई। अब अगर आपको लैप्लेस की प्रॉपर्टी पता है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, और जो स्टार है यहाँ आप ये भी, अगर एफ और स्टार जी अगर एक दूसरे के कॉन्वोल्यूट है तो उनका जो लैप्लेस होता है वो आप उनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो, लैप्लेस ऑफ एफ इंटू लैप्लेस ऑफ जी। ये भी हमारे पास रिजल्ट होता है कि जब एफ और जी कॉन्वोल्यूट है तो उनका जो लैप्लेस होगा वो लैप्लेस ऑफ एफ इंटू लैप्लेस ऑफ जी होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ के अलग से और लैप्लास ऑफ वाई अलग से आ जाएगा। ठीक है, सेम इधर है ये। अब यहाँ से हम लैप्लास और लैप्लास इन्वर्स का यूज़ करके यहाँ से फाइंड आउट किया करेंगे y। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मेथड हमारा अप्लाई कैसे होगा। हमने एग्जाम्पल लिया है जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है CSIR नेट 2016 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है वो सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो अननोन फंक्शन है yt जिसको आप फाइंड आउट करने जाते हो सॉल्यूशन निकालते टाइम, वो इस इक्वेशन में 2 बार आ रहा होना चाहिए, यानी एक बार ये आ रहा है एक बार ये आ रहा है, सेकंड काइंड है। दूसरा हमें चेक करना है कि यहाँ पे लिमिट एक वेरिएबल फॉर्म में है तो वोल्टेरा भी हो गई। तीसरी बात जो मेन इसमें है वो है कॉन्वोल्यूट कर्नल। तो इस कर्नल को आप देख सकते हो x माइनस टी का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कॉन्वोल्यूट थ्योरम लगेगी तो f की जगह आपका साइन है और g की जगह आपका y है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो yx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस इस इंटीग्रेशन को लिख लोगे साइन x स्टार y। ठीक है, फिर दोनों साइड अप्लाई कर दोगे लैप्लास। ठीक है, अब इससे पहले हमें कुछ लैप्लास फॉर्मूलेज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाओगे। तो सबसे पहले लैप्लास ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन c अपॉन s, लैप्लास ऑफ x की पावर n, ये होता है n फैक्टोरियल बाई s की पावर n प्लस 1। यहाँ पे n आपका होल नंबर होना चाहिए। अगर यही काम अगर x की पावर n फ्रैक्शनल में आ जाए तो n प्लस 1 s की पावर n प्लस 1, n नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं है तो ये यूज़ कर लेंगे, अगर है तो ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से लैप्लास ऑफ कोस ax, आप t भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेरिएबल में। तो कोस के लिए होता है a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और लैप्लास ऑफ साइन at, ये आपका आता है s, यहाँ कोस में s आएगा, साइन में a आता है, एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। फिर इसी तरह से ये आपका साइन हाइपरबोलिक के लिए कर सकते हो। तो हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है जस्ट साइन में, एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसी तरह से लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी आएगा एस अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैप्लास फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, और लैप्लास होता क्या है, कोई भी फंक्शन का अगर लैप्लास निकाला जाता है तो वो होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा एस, और जिस फंक्शन का निकालना है वो साथ में लिखा जाता है dx। ठीक है, अब जब x की तो लिमिट पुट कर दोगे तो जो फंक्शन बनता है वो कैपिटल एस का बनता है। जो यहाँ पे s यूज़ कर रहे हो इसलिए हम यहाँ पे एस का यूज़ कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस अगर आप y है तो इसका लैप्लास y s आ जाएगा। एक्स क्यूब पावर होल आ रही है तो x की पावर n है, ये फॉर्मूला लगेगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है और पावर 1 बढ़ जाती है, s की पावर 4 प्लस हमने कॉन्वोल्यूट फंक्शंस के लिए लैप्लास किया था अलग अलग करके। तो लैप्लास ऑफ y को आप ys लिख दोगे और साथ में साइन x का यहाँ से निकालोगे। तो साइन x देखोगे तो एक ही जगह 1 है, यानी कि ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वेयर। ठीक है, इसके बाद ये y s इधर करके एक साथ इकट्ठा करके ये बनेगा 1 माइनस एस स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 बाई एस की पावर 4। ठीक है, यहाँ से ये आएगा y s
इसको सोल्व करोगे तो 6/s⁴, ये ऊपर बनेगा s², वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ से बनेगा नीचे वाला ऊपर जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा आपका s², नीचे x² + 1, फिर उसको उधर लेके जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, अगर 6 को बाहर निकाल दिया जाए तो s² के नीचे ये लिखो x⁶, ये दोनों पावर ऐड होने के बाद में 6 बन जाएगी। तो 6 कॉमन लेने के बाद ये लिखोगे 1/s⁴ प्लस 1/s⁶। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लैप्लास इन्वर्स का। ठीक है, अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये लेंथी क्वेश्चन होता जा रहा है, लेकिन और कोई मेथड हमारे पास होता नहीं है। रिजोल्वेंट कर्नल मेथड आप लगा सकते हो, लेकिन sin x - t का जब आप रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करोगे तो इससे भी हार्ड स्टेप आपको मिलेंगे। ये तो जस्ट लैप्लास से काम चल रहा है इनके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कब आपने रिजोल्वेंट कर्नल मेथड से करना है और कब आपने कॉन्वोल्यूट अगर है तो ये मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो y(s) है वो निकल रहा है 6/s⁴ प्लस 6/s⁶। अब यहाँ से इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, कि अगर ये लैप्लास इसका है तो इसका लैप्लास इन्वर्स जो निकलेगा वो आपका क्या निकलता है, n⁴ नीचे आ जाएगा, लैप्लास इन्वर्स इस साइड आएगा, क्योंकि कांस्टेंट इन्वर्स में भी बाहर आ जाता है, और ये (s(n+1). या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे s⁴ आ रही है, तो इसको अगर हम 6 को एक बार बाहर निकाल लो, अंदर यहाँ कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो नीचे 6 आएगा और ऊपर 3 s⁴ सेम आप यहाँ लिख सकते हो कि पावर 5 आ रही है। ठीक है, तो सॉरी 6 आ रही है, तो हम क्या करेंगे 5 से 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, और ये आपका अब क्या हो जाएगा, अब देख सकते हो। अब लैप्लास अप्लाई करोगे तो ये 6 से 6 पहले ओपन करोगे तो ये आएगा 3 प्लस ये 5 है, ये 6, तो यहाँ से ये 6 कैंसिल होने के बाद ये 1/20 बचेगा, और साथ में 5 तो ये 3 अगर आप इन्वर्स लोगे तो जो y(x) निकलेगा आपका, ये किसका लैप्लास होता है, x³ का, प्लस 1/20 ये किसका लैप्लास होता है, x⁵ का। यानी कि आपका जो y निकल के आया है वो ये आंसर में आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, y1 की वैल्यू, तो आप क्या करो इसमें 1 पुट कर दो, 1 + 1/20, ये आ जाएगा 21/20। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगर आप रिजोल्वेंट कर्नल मेथड से करोगे तो काफ़ी लेंथी चला जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इसके लिए याद रख सकते हो, अगर आपको पता है तो आपने ये ध्यान रख लेना है कि sin x - t के लिए sin x - t अगर कर्नल आ जाए आपका, तो आपने ये याद रखना है, ये ऑर्डर चेंज नहीं करना। पहले तो इसका जो रिजोल्वेंट कर्नल होता है वो आपको x - t मिलता है, इसको याद रख सकते हो। अगर ये आपको याद है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो x - t डायरेक्टली, उससे भी कर लेते हैं हम। तो अभी तो हमने किया था लैप्लास से। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको बाई चांस sin x - t का रिजोल्वेंट कर्नल पता नहीं है तो कैसे करोगे, तो वैसे किया था। ठीक है, अब अगर आप रिजोल्वेंट कर्नल पता है तो आप रिजोल्वेंट कर्नल मेथड से क्या करोगे, y(x) = x³ प्लस 0 से x, यहाँ पे kxt की जगह रिजोल्वेंट कर्नल यूज़ कर लेते हो तो वो x - t आ जाएगा, y की जगह ये लगा देते हो तो यहाँ पे t³ आ जाएगा dt, तो x³ ये x बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 0 to x t³ माइनस इंटीग्रेशन आएगा 0 to x t⁴ dt। तो ये x³ यहाँ से प्लस x/ये 4 आएगा नीचे, और ये x³ बच जाएगा इधर x⁴, तो ये x की पावर कितना हो जाएगा
5, क्योंकि यहाँ से 4 बनेगा, पावर पुट करोगे तो x की पावर 5 बन जाएगा, माइनस में यहाँ से भी x की पावर 5/5 आ जाएगा। ठीक है नीचे। अब ये y आ गया आपका, यहाँ से y1 निकाल सकते हो, y1 1 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ये 1 प्लस 1/20, ये भी 21/20 ही आएगा, लेकिन जब आपको पता हो कि इसका रिजोल्वेंट कर्नल क्या है, अदरवाइज ये सोल्व करना काफ़ी हार्ड रहता है। ठीक है, तो ये आप रिजोल्वेंट कर्नल मेथड दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कॉन्वोल्यूट कर्नल मेथड या लैपलेस मेथड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो सेकंड काइंड वोल्टेरा कॉन्वोलेट कर्नल के लिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट काइंड आ जाती है तो भी आप ये यूज़ नहीं कर पाओगे, चाहे कन्वोल्यूट कर्नल आ रहा